हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट डिड द परमिट्स इशूड बाय कॉर्नेलिया गवर्नमेंट प्ले इन द लाइव्स ऑफ अफ्रीकन पेस्ट्रोल ग्रुप. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या रोल प्ले कर रहा था वो परमिट जो इशू किया गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इन दी लाइफ ऑफ अफ्रीकन पेस्ट्रॉल. देखिए, अफ्रीकन पेस्ट्रॉल्स का जो ग्रुप था वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता था इन सर्च ऑफ पेस्ट्रॉल्स. ठीक है, तो कॉर्नेलियल गवर्नमेंट उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे, उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे, उन्हें रोकना चाहते थे, तो उन्होंने एक परमिट इशू कर दिया. अब ये परमिट उनकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है, क्या रोल प्ले करता है, हमें उसके बारे में बताना है. ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है. तो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज role of permit in life of अफ्रीकन पेस्ट्रोलिस्ट और अफ्रीकन पेस्ट्रोल ग्रुप. ये हमारा की कंसेप्ट है क्वेश्चन का. ठीक है, लेट्स सी द आंसर. द परमिट्स इशू बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट had the following effect on the अफ्रीकन पेट्रोलिस्ट. जो परमिट इशू किए गए हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी कुछ निम्न इफेक्ट पड़ते हैं अफ्रीकन पेट्रोलिस्ट के ऊपर. लेट्स सी द फॉलोइंग इफेक्ट. ए, without special permit petrolists were not allowed to move their petrol in search of pressure. स्पेशल परमिट के बिना पेट्रोलिस्ट अपने कैटल्स को, अपने पेट्रोल को मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते इन सर्च ऑफ पेस्चर्स. पेस्चर्स क्या होता है? अ लैंड ऑफ ग्रास यूज्ड फॉर द ग्रेजिंग पर्पस. ठीक है, तो उन्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? एक स्पेशल परमिट की. अगर उनको वो परमिशन अलाउ होगी, इफ़ दे आर हैविंग दैट स्पेशल परमिट, उनके पास वो स्पेशल परमिट होगा, तो ही वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, अपना मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इन सर्च ऑफ पेट्रोल. सेकेंड, दे वर फोरबिडन ट्रेड इन मैनी रीजन. इस परमिट की वजह से उन्हें बहुत रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था, मतलब उनको कंपलसरी मना ही कर दिया था, उन्हें फोरबिडन कर दिया था कि वो ट्रेड करे कुछ कुछ रीजन्स में. मतलब बहुत सारे रीजन्स में से उनका ट्रेडिंग का जो ऑक्यूपेशन था उसको फोरबिडन कर दिया था. परमिट्स वर स्पेशली अलॉटेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. परमिट जो अलॉट किया गया है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे अलॉट किया गया है. इफ़ द पेट्रोलिस्ट एक्सीड देयर लिमिट दे नीड टू पे द फाइन. देखिए, उन्हें अपने खुद के कैटल्स को ग्रेजिंग कराने के लिए पहले तो एक स्पेशल परमिट की ज़रूरत होगी, तभी वो अपने कैटल्स को ग्रेज करा सकेंगे. और साथ ही साथ ये जो परमिट है ये सिर्फ एक स्पेशल टाइम अलॉट किया गया है, मतलब एक स्पेशल, इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है. आप ऐसे नहीं है कि आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हो. अगर वो पर्टिकुलर टाइम के बाद आप अपना लिमिट एक्सीड करते हो तो पेट्रोलिस्ट को उसके लिए फ़ाइन पे करना पड़ेगा. तो परमिट आने से ये चीज़ें, ये इफ़ेक्ट आई पेट्रोलिस्ट की लाइफ में. ठीक है, ये इस तरीके से परमिट उनकी लाइफ में इफ़ेक्ट ला रहा था, और कहीं न कहीं ये एक एडवर्स इफ़ेक्ट ही था, क्योंकि इस परमिट के आने से उनका फ्रीली मूवमेंट जो था वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, एक टाइम अलॉट कर दिया गया था, तो जिससे उनके कैटल्स अच्छे से ग्रेज नहीं कर पा रहे थे, और ड्यू टू स्टारवेशन और इनकम्प्लीटेंस ऑफ न्यूट्रिशन उन लोग की डाइट हो रही, वो मर रहे थे, नॉट डाइट, दे वर डाइंग. सो इससे एक तरीके से ओवरऑल हैवी लॉस ही हो रहा था पेट्रोलिस्ट को. तो ये क्या एडवर्स इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा था परमिट किसकी लाइफ में? पेट्रोलिस्ट की लाइफ में. होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन एज वेल एज आंसर. ऑल द बेस्ट.